बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। पिछले वीडियो में हमने सबक पानी का सवाल नंबर 2 और 3 किताब पर हल किए थे, ठीक है, आपको याद है ना। और आज हम उर्दू की दूसरी किताब में से सबक नंबर पानी के ही सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जो हैं वो किताब पर हल करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 कौन सा है? दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है। नंबर 1, दुनिया में 2 हिस्से पानी है और बाकी 2 हिस्से खुश्की है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये सही है या ये गलत है, ठीक है। तो आपने जब रीडिंग की थी तो हमने पढ़ा था ना कि कितने हिस्से पानी है? 3 हिस्से पानी है, यस, और 1 हिस्सा खुश्की है। तो इसका क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि दुनिया में 2 हिस्से पानी और बाकी 2 हिस्से खुश्की है, यस। तो ये क्या है? ये क्रॉस इसके आगे आप लगाएंगे, ठीक है, ये गलत है ना। नंबर 2, खाना खाने से पहले पानी पी लें या फिर खाने के 15 मिनट बाद पिएं, ठीक है। यानी या तो खाना खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए या फिर खाने के फौरन बाद नहीं बल्कि 15 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, यस। तो ये बिल्कुल सही है। इसके आगे क्या लगाएंगे? टिक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, यस। नेक्स्ट है जी नंबर 3, पीने का साफ पानी बेरंग, बेजायका और बेबू होता है, यस। हमने पढ़ा था ना कि पीने का साफ पानी बेरंग होता है, बेजायका होता है और बेबू होता है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो इसके आगे टिक लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। नंबर 4, पीने का पानी नालों से निकाला जाता है। ये बताइए अब ये गलत है या सही है? कहाँ से निकाला जाता है? जी, चश्मों से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? क्रॉस इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। नालों से तो नहीं निकाला जाता ना। नंबर 5, फसलों की बेहतर पैदावार के लिए पानी इंतहाई अहम है, यस। आपको पता है ना कि पानी हर चीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह जो फसलें हैं वो पानी के बगैर तो नहीं उनकी बेहतर पैदावार हो सकती, ठीक है। बगैर पानी के जो है वो कैसे मतलब परवान चढ़ सकती हैं, कैसे फल फूल सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके आगे भी टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, दिए गए वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें, ठीक है। यानी जिनके जमा दी हुई है उनके आपने वाहिद लिखने हैं और जिनके वाहिद लिखे हुए हैं यहाँ पर उनके हम जमा लिखेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने वाहिद जमा पढ़े थे ना, और आपको ये पता है ना अच्छी तरह के वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, ठीक है, और जमा ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ों हैं तो उसका क्या वाहिद हो जाएगा? चीज़, ठीक है, चीज़, चीज़ों, ठीक है। नेक्स्ट है समंदर, समंदरों, घर, घरों, चिड़िया, चिड़ियाँ, चश्मा, चश्मों, फसल, फसलों, ठीक है। इस तरह से आपने किताब पर इनके वाहिद जमा राइट करने हैं, ठीक है। आप तारीख राइट करेंगे और दिन राइट करेंगे, ठीक है। ये लाजमी आपने लिखना होता है। और ये दोनों सवाल नंबर 4 और 5 आपने किताब के ऊपर हल करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लूज शीट पर आपने इस तरह से एक तरफ तारीख राइट करनी है और एक तरफ दिन। उन्वान पानी सवाल नंबर 5, ठीक है। सरगर्मी वाहिद जमा, ठीक है। इसी तरह से आप एक तरफ लिखेंगे वाहिद, एक तरफ लिखेंगे जमा, ठीक है। और इस तरह से आप लूज शीट पे प्रैक्टिस करेंगे। चीज़, चीज़ों, समंदर, समंदरों, घर, घरों, चिड़िया, चिड़ियाँ, चश्मा, चश्मों, फसल, फसलों, ठीक है। इस तरह से आपने लूज शीट पे भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अल्फाज लिखने में कोई मुश्किल पेश ना आए और आपकी जो इमला है वो भी
बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे याद भी करने हैं और उनको आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये दोनों सवालात जो हैं, सवाल नंबर 4 और 5, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी मुश्किल पेश आए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। ठीक है, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।